जय हिंद दोस्तों, हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव को पढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक होगा वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें 1 से लेकर 120 प्रश्न है। तो हम लोग 1 से लेकर आज 160 तक देखेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के काल को ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल माना जाता है। अगला प्रश्न है 2 नंबर, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व, बी 1000 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का अर्थ, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए वीर, बी श्रेष्ठ, सी यज्ञकर्ता, डी विद्वान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी श्रेष्ठ या कुलीन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कि वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, यही गलत है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शन ए जौ, बी गेहूँ, सी चावल और डी नंबर तंबाकू। तो इसका सही उत्तर होगा डी नंबर तंबाकू। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए यजमान, बी श्रवण, सी अथर्वण, सी और डी सेस्टिन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी श्रवण के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण, बी अथर्ववेद, सी सुलभ सूत्र, डी छांदोग्य उपनिषद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सुलभ सूत्र। अगला प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद और डी सामवेद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है? निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए वेद ब्राह्मण अरण्य उपनिषद, बी वेद उपनिषद ब्राह्मण अरण्य, सी उपनिषद वेद ब्राह्मण अरण्य और डी वेद आरण्य ब्राह्मण उपनिषद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए वेद ब्राह्मण आरण्य उपनिषद। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो इसका सही उत्तर होगा वेदों की संख्या 4 है। अगला प्रश्न है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो इसमें अथर्ववेद को छोड़कर बाकी जो 3 होगा वेद, उसी को वेद या वेद त्रयी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के राज्य चीन में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं?
ऑप्शन ए मुंडको, बी कंठोपनिषद, ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मुंडकोपनिषद। अगला प्रश्न है, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, शिक्षा, व्यवसाय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पशुपालन। अगला प्रश्न है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद और सामवेद को। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रथम विधि निर्माता कौन थे? ऑप्शन ए मनु, बी चाणक्य, सी चंद्रगुप्त और डी सेल्यूकस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मनु। अगला प्रश्न है कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, गीत गोविंद, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी श्रीमद् भागवत गीता। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऑप्शन ए गोधन, भूमि, सी दोनों। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए गोधन। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऑप्शन ए 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 10वां। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 19, 20, 21। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, पुराणों की संख्या 18। अगला प्रश्न है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ऑप्शन ए प्रकृति, पशुपति, देवी माता और त्रिमूर्ति। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रकृति। अगला प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया? ऑप्शन ए इंद्र, बी अग्नि, सी वरुण और डी सोम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इंद्र। अगला प्रश्न है, सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ऑप्शन ए ज्यामिति, ज्योतिष, गणित और खगोल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ज्यामिति। अगला प्रश्न है, अष्टोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से और अथर्ववेद से। तो इसका सही उत्तर होगा अष्टोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया है? तो यह उपनिषद से लिया गया है। इसका आंसर होगा उपनिषद। इसमें गलत टाइपिंग हो गया है। अगला प्रश्न है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे? समुद्र तट में, प्राग ज्योतिष में, पंजाब में और पंचाल में। तो इसका सही उत्तर होगा पंजाब में। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सुमेलित करें सूची 1 को सूची 2 से। तो ऋग्वेद को होत्रा ऋषि, इसका जो होगा होत्रा होगा। और यजुर्वेद को अथर्व और सामवेद को उद्गाता और अथर्ववेद को ब्रह्मा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया? ऑप्शन ए क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई थी। वैशिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? कपिल, गौतम, उलूक कणाद और डी पतंजलि। तो इसका सही उत्तर होगा उलूक कणाद। मीमांसा नाम या पूर्व मीमांसा नाम दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन ए जैमिनी, वादनारायण, कपिल और गौतम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जैमिनी। अगला प्रश्न है कि वेदांत या उत्तर मीमांसा नाम दर्शन के प्रतिपादक थे?
ऑप्शन ए जैमिनी, बी वादनारायण, सी बुध और डी महावीर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वादनारायण। अगला प्रश्न है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित करता है? 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। तो इसका सही उत्तर होगा 9वां। सोम को समर्पित करता है तो 9वां मंडल होगा। शूद्र में 10वां का। कह रहा है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज युद्ध किस तट पर लड़ा गया? ऑप्शन ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी कावेरी और डी परशुरानी। तो इसका सही उत्तर होगा परशुरानी। धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/3, 1/6, 1/4 और 1/8। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1/6। अगला प्रश्न है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस रूप से किस युग से जुड़ा है? ऑप्शन ए ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग, महाभारत युग। तो इसका सही उत्तर होगा ब्राह्मण युग। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ऑप्शन ए ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, डी उत्तर गुप्त काल और डी धर्मशास्त्र के काल में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी धर्मशास्त्र के काल में। अगला प्रश्न है एशिया माइनर स्थित बोंगाज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उनमें 4 वैदिक देवताएं इंद्र, वरुण, मित्र, नातस्य का उल्लेख मिलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद और भगवत गीता। तो इसका सही उत्तर होगा ऋग्वेद। अगला प्रश्न है कि न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? ऑप्शन ए च्वार्ग, गौतम, कपिल और जैमिनी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गौतम। न्याय दर्शन के प्रतिपादन गौतम। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में निक्स से जाने जाते हैं स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबा के सिक्के, चांदी के सिक्के। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण। प्राचीन भारत में निक्स से जाने जाते हैं तो उसको कहते हैं स्वर्ण के नाम से जाना जाता है, स्वर्ण आभूषण। तो अगला प्रश्न है कि योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि, गौतम, जैमिनी, शंकराचार्य। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पतंजलि। अगला प्रश्न है उपनिषद पुस्तक जो है धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। तो उपनिषद जो है यह दर्शन पर आधारित पुस्तक है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। तो ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थना, स्रोत एवं प्रार्थना, यजुर्वेद, यजुर्वेद में कर्मकांड, और सामवेद में संगीत, और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र। तो तंत्र मंत्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु, शतुद्री, सरस्वती और गंगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सिंधु। अगला प्रश्न है उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे काशी के, केके के, पंचाल के, विदेह के।
तो इसका सही उत्तर होगा के। अगला प्रश्न है कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नाचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ऑप्शन ए बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कौंठोपनिषद, केन उपनिषद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौंठोपनिषद। अगला प्रश्न है वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कश्मीर डी पंजाब। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? पूर्व मीमांसा नाम, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन और उत्तर मीमांसा नाम। तो इसका सही उत्तर होगा सांख्य दर्शन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन तक्षशिला, अतरंजी, खेड़ा, कौशाम्बी और डी हस्तिनापुर। तो इसका सही उत्तर होगा अतरंजी, खेड़ा। कह रहा है कि अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामवेद। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? भागवत, भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भागवत। अगला प्रश्न है कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा नाम से, वेदांत से, वैश्विक से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्म का सिद्धांत मीमांसा नाम से संबंधित है। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। तो अथर्ववेद, तो अथर्ववेद का संबंध औषधियों से है, औषधियों। और औषधि हो गया ऋग्वेद, तो ईश्वर की महिमा, ईश्वर की महिमा। यजुर्वेद बलिदान, और सामवेद का संबंध संगीत से है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, बी राजनीति, सी चिकित्सा और डी धर्म। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चरक संहिता का संबंध चिकित्सा से है। अगला प्रश्न है यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से, यजुर्वेद से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यजुर्वेद से। अगला प्रश्न है कि वैदिक युगीन सभा है गांवों के व्यवसायिक लोगों की संस्था, राज दरबार होता था, सी मंत्री परिषद, डी राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन सभा जो थी वह मंत्री परिषद थी। अगला प्रश्न है वैदिक युगीन में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंशानुगत, राजतंत्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गणतंत्र। अगला प्रश्न है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य, वैश्विक, मीमांसा नाम, योग्य, योग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सांख्य। सांख्य योग, न्याय, वैश्विक, मीमांसा नाम एवं वेदांत, इन
6 विभिन्न भारतीय दर्शन की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है? वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में, मौर्य युग में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैदिक युग में हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यापार में नहीं लाई गई थी? बृहदारण्य, आभूषण, बढ़ईगिरी, लुहार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लुहार। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा, आयुर्वेद। तो आयुर्वेद का संबंध जो है वो ऋग्वेद से है, ऋग्वेद। धनुर्वेद का संबंध यजुर्वेद से है, यजुर्वेद। गंधर्व वेद का संबंध सामवेद से है, सामवेद। और शिल्प वेद का संबंध अथर्ववेद से है, अथर्ववेद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग 1 से लेकर 160 तक वैदिक सभ्यता से 1 से लेकर 160 तक इस वीडियो में देखेंगे, और 61 से लेकर 120 तक अगले वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।